स्वर्ग नरक बचपन से हमें बताया जाता है कि मरने के बाद इंसान या स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, या जन्नत में जाता है या जहन्नुम में जाता है, या हेवन में जाता है या हेल में जाता है। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं जिससे हमें समझाया जाता है कि इंसान जब शरीर छोड़ता है तो वो जाता है फिर कहीं। पहली बात, कोई मरने के बाद आगे बता नहीं सकता, और कोई जीते जी जागे वहां 10-20 दिन रह नहीं सकता। तो ये क्या झोल है? एक वर्कशॉप में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये क्या झोल है, कभी आप गए हो, आपने देखा स्वर्ग या नरक? मैंने भी चुस्की ली। मैंने कहा हाँ, एक बार मेडिटेशन में था तो मैं चित्रगुप्त जी से मिलने चला गया, क्योंकि स्वर्ग नरक के जो आईजी है वो चित्रगुप्त जी हैं, वही देखते हैं सारा प्रबंधन, पीआरओ भी वही है। तो चित्रगुप्त जी के पास मैं गया, पहुंचा, बैठा उनके ऑफिस में, उन्होंने चाय वाय पिलाई। मैंने पूछा सर ये स्वर्ग नरक का क्या झोल है? कह रहे जी हैं। मैंने कहा ये मरने के बाद हम स्वर्ग आएंगे या नरक आएंगे, हमें कैसे पता लगे? और बुरे कर्म कोई करता नहीं, हर आदमी अच्छे ही कर्म कर रहा होता है। हम किसी से भी पूछते हैं कि भैया तूने बुरे कर्म किए? नहीं। मैं भी कहता हूं अपने आप से, मैंने कभी जिंदगी में बुरा काम करा ही नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, लोगों का भला करता हूं। तो फिर नरक कैसे आ जाते हैं लोग? तो उन्होंने समझाया कि बेटा देखो, जब आप शरीर छोड़ते हो तो शरीर से जो आत्मा है एक धुएं के रूप में निकलती है, सफेद रंग का धुआं। वो धीरे से इसी हवा में विलीन हो जाता है। जैसे एक ढाबा है, ढाबे के बाहर एक तंदूर लगा हुआ है, तंदूर से एक सफेद रंग का धुआं निकल रहा है, तो हवा में विलीन हो जाता है। ऐसे ही आप जैसे सिगरेट का कोई कश लगाता है, धुआं फेंकता है, तो वो हवा में विलीन हो जाता है। ऐसे ही आपकी आत्मा धुआं विलीन हो जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ये समझाया था कि ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई जला सकता है। मीन्स धुआं विलीन हो गया। कैसे ढूंढोगे कहां गया? आप भी कैसे ढूंढोगे कि आप शरीर छोड़ने के बाद कहां जा रहे हो? तो चित्रगुप्त जी कह रहे हैं आप समझ ही नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर ये स्वर्ग नरक सदियों से, बचपन से हम देख रहे हैं, इंटरनेट पे भी जाओ तो वहां भी अलग अलग पिक्चरें दिखाते हैं, जिनमें से एक पिक्चर ये दिखाते हैं कि भी एक आदमी बैठा हुआ है, उसको हैंडर से पीटा जा रहा है, ये लठ से पीटा जा रहा है, लठ से वहां। तो चित्रगुप्त जी कह रहे हैं ठीक है, ये सिंबॉलिक्स है, ये समझाने के तरीके हैं कि आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। मीन्स ऐसा मत करो कि आपकी वजह से किसी को दुख हो, कोई आपको गाली दे, उसके मुंह से आपके प्रति कोई बद्दुआ निकले, उसके मन में आपके प्रति कोई द्वेष के भाव हो, बस इतना ही।